Hello everyone, this is Subhadashini. Welcome to Study Rights. आज हम डिस्कस करेंगे टू ऑल ऑर्गेनिज्म सो ग्रोथ। ये है आपका क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 9 का द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका पहले क्लासेस में हम डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बिट बाय बिट हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कैसे डिस्कस ऑलरेडी किए थे, कैसे फूड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फूड खाते हैं एनर्जी के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेकंड वन आ गया है डू ऑल ऑर्गेनिज्म सो ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए ऑल ऑर्गेनिजम्स को एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि हम लोग जब पहले छोटे थे, मतलब आप लोग जब छोटे थे तो बहुत ही छोटे थे, जन्म के बाद अभी खुद को कभी फ़ोटो आप देखते होंगे तो कितना छोटे से फिर ग्रोथ किया ऐसे नाउ 6 क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमेशा जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं। कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, घर में हमारा टीवी होता है या कुछ टेबल होता है, चेयर होता है, क्या एक एक साल बढ़ते वक्त वो बड़ा हो जाता है? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से ग्रोथ करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? 4 साल से पहले जो ड्रेस है, क्या अभी आपको फिट होता है? नहीं। यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर इजंट इट? यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर्स। अभी आप लोग हाइट में भी बड़े हो चुके हैं तो ये कुर्ता नहीं होगा। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट। देन धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसे बढ़ते बढ़ते आप लोग एडल्ट में भी आ जाएंगे। तो आप लिविंग है तो इसीलिए आपका ग्रोथ भी होता है। क्लियर? नाउ यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स। यू वुड श्योरली हैव, देखो एक पिक्चर दिया है, छोटा सा पहले क्या कैसे बेबी कितने कैसे था, देन देखो देन कैसे हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर देखो क्रॉल करना सीखा, ठीक है। तो अभी देखो फिर बेबी का क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, मतलब छोटा आप जैसा। देन फिर 10th पास करोगे तो कॉलेज जाओगे तो ऐसे बनोगे, फिर क्या होगा, क्या हो जाओगे, ये हो गया एडल्ट। तो ऐसे ही क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसे ही ग्रोथ होता है, ठीक है। अभी समझ में आ गया। देन कहाँ छोड़े थे, यू वुड श्योरली have noticed pups grow into adults. A chick hatched from an egg grown into a hen और एक कॉक, देखो यहाँ पे एक जो चीक होता है वो क्या करेगा, वो पहले अंडे देगा, देन अंडे से क्या बनेगा, एक छोटा सा चीक बना है, ठीक है। देन थोड़ा सा बड़ा हुआ, देन आइदर कॉक में नहीं तो हैन में वो हैन बन जाएगा, ठीक है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन लिविंग होते हैं, हैन भी तो लिविंग होता है। एग, जो एग से बनता हुआ हैन क्या देता है, एग देता है, फिर एग से क्या होगा, हैच होकर एक चिक बनेगा, देन वो चिक से क्या होगा, नया हैन और कॉक कुछ भी बन सकता है, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, इसे सिर्फ एनिमल्स नहीं, प्लांट भी ग्रो करता है। अगर आप अभी एक पौधा लगाएंगे तो इतना छोटा सा पौधा लगाएंगे तो 2-3 महीने के बाद देखेंगे उसका क्या हो जाएगा, उसका ग्रोथ होता है, बढ़ता होगा वो। देन प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, लुक अराउंड यू एंड सी ए फ्यू प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, some are very small and young, some are bigger, they may all be in different stages of growth. Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. तो धीरे धीरे मतलब आज एक पौधा लगाया, फिर कल देखोगे, 15 दिन के बाद देखोगे तो क्या होगा, रोज उसको वाटरिंग करते रहोगे तो
तुम लोग देखोगे उसका ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे द प्लांट्स आर ग्रोन अप। ठीक है, नाउ ग्रोथ सिम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द ग्रोथ सिम्स टू बी कॉमन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ग्रोथ दिखाई देता है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स सो ग्रोथ? अभी बोलो, नॉन लिविंग थिंग्स क्या ग्रोथ करता है? नहीं। जैसे कि हम पहले बोला, अगर आपके घर में कुछ टेबल चेयर टीवी फ्रिज होता है, क्या 2 साल 3 साल के बाद या फिर 2-3 महीने के बाद क्या क्या इसका ग्रोथ होता है? वो बढ़ेगा क्या हाइट में या वेट में? नहीं, बिकॉज दोज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? नाउ कम टू डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। तो रेस्पायर का मतलब क्या होता है? जो हम ब्रीदिंग करते हैं, एक्चुअल में जो ब्रीदिंग किए, ऑक्सीजन हम अंदर लिए, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कौन लेगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेगा। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन नहीं लेता है। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? ब्रीदिंग का मतलब ब्रीदिंग अगर नहीं करोगे तो रह पाओगे? नो, वी कैंट लिव। When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. तो breathing is the part of process called respiration. तो breathing किसका पार्ट है? breathing respiration एक प्रोसेस है। मैंने अभी कहा ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको क्या बोलते हैं? वो प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ब्रीदिंग, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे हमारे अंदर जाएगा? हम इनहेल करके ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, तो वो वाला प्रोसेस हो गया ब्रीदिंग। तो ये in respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body. We breathe out carbon dioxide produced in the process. तो जो भी प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे बॉडी के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? आउटसाइड को जाएगा। तो इनहेल हम करते हैं ऑक्सीजन, देन आउटसाइड को हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar of humans. Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This slow movement indicates that they are breathing. अच्छा, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है वो बुफालो हो, काव हो, कैट हो या फिर डॉग हो, तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। कभी कभी वो रेस्ट के टाइम में भी आप लोग देखोगे ना, तो क्या देखने को मिलेगा? उसका जो एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन पार्ट होता है। जैसे हमारा स्टोमक होगा, तो एब्डोमेन पार्ट क्या होगा? ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होगा। तो उसका मतलब है हम जब रेस्ट करते हैं तब भी हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक और अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtain energy from the food it takes. तो respiration से क्या होता है? जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से क्या होगा? जो एनर्जी मिलेगा, हमारा बॉडी एनर्जी गेन करेगा। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases, which is a part of respiration process. लेकिन ये क्या होता है? अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट होता है। गैस एक्सचेंज, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम एक्सेल करेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होगा, खाना जो खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होगा, ये सारे प्रोसेसर अलग अलग डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जैसे कि अर्थवर्म का तो नॉस्ट्रिल नहीं होता है, अर्थवर्म लेकिन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रेस्पिरेशन करता है, वो ब्रीदिंग करता है। तो कैसे करता है? थ्रू देयर स्किन। फिश, वी हैव लर्नड हाउ गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश का भी नॉस्ट्रिल नहीं होता है, फिश के पास क्या होता है? गिल्स होता है, और वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो उसका काम का नहीं है। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर रहता है वो फिश का काम का है। ठीक है? देन
द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। और जो गिल्स होता है, गिल क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करेगा, जो ऑक्सीजन एयर वाटर में डिजॉल्व होकर रहता है। देखा, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रोसीजर में। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? यस ऑफ कोर्स, प्लांट ऑल्सो रिस्पायर। लेकिन प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को एक्सेल करता है, हमारा उल्टा करता है। Exchange of gases in plants mainly takes place through leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give out carbon dioxide to the air. We learned that in sunlight. Then क्या होगा, sunlight में plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. वो क्या करेगा, जब sunlight आएगा देन हम क्या छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट इशारा को लेकर वो अपना फूड क्या करेगा, फूड बनाएगा। एंड क्या करेगा, ऑक्सीजन उसका वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ेगा कहाँ, एयर को। Then the amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. तो और ये एक important point है, amount of oxygen released in the process of food preparation by plants. फूड प्रिपेयर कर किया प्लांट ने, तो क्या रिमूव किया, ऑक्सीजन रिमूव किया। तो वो वाला ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो ऑक्सीजन हम हमारा रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा वो ऑक्सीजन निकालता है। क्लियर? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। और क्या होता है, ये डे एंड नाइट दोनों में प्लांट का रेस्पिरेशन चलता है। ठीक है, तो एक रेस्पिरेशन हो गया और एक ग्रोथ, कैसे ग्रोथ करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम डिस्कस किया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में स्टिमुली के बारे में डिस्कस करेंगे। वो स्टिमुली क्या है, ऑर्गेनिज्म कैसे स्टिमुलेशन दिखाते हैं। क्लियर? सो थैंक यू। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।